एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन पर सुनवाई है। किसी भी वक्त ये सुनवाई शुरू हो सकती है। पिछले 48 दिन से जारी किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई होने जा रही है। पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट की ओर है। उम्मीद हर कोई कर रहा है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई ना कोई फैसला आ जाए ताकि कोई हल इस मामले का निकल जाए। किसान केंद्र सरकार के बनाए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में जिस तरह की टिप्पणियां की सरकार पर, उससे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि मुमकिन है कि थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम फैसला सुना सकता है। इसीलिए लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अंकित गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपको उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, कल भी आप सुप्रीम कोर्ट से ही पल पल की जानकारी दे रहे थे। कब बैठेगा सुप्रीम कोर्ट? कुमकुम, उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट में कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। और आज की सुनवाई क्यों अहम है? आज की सुनवाई इस वजह से अहम है क्योंकि आज की सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद में या सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। अंतरिम आदेश क्या हो सकता है? अंतरिम आदेश दो चीजों को लेकर के हो सकता है, जिसका कल करीबन 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जिक्र किया था। पहली चीज, जो केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर के आई है उसके क्रियान्वयन पर, यानी कि उसके अमल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जो पूर्व जज की अध्यक्षता में बनाई जाए, जिसमें ये जो सारे बिंदु हैं जिन पर गतिरोध बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, उनका जो है समाधान निकाला जा सके उस कमेटी के सामने। तो फिलहाल ये दो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई भी होनी है उसमें चर्चा का बिंदु यही होगा जो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आप अगर ये सब आदेश दे भी देते हैं तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा या ये लोग जो है थोड़ा पीछे हटेंगे। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा था कि हम ऐसा कोई आदेश तो नहीं देंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसके क्रियान्वयन पर ही रोक लग जाए तो आंदोलन को फिर जो थोड़ा कम किया जा सकता है, कहीं और किया जा सकता है। तो ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर अब से 5 से 10 मिनट के अंदर सुनवाई शुरू हो सकती है। अंकित, जाहिर तौर पर किस तरह का फैसला आ सकता है इस पर हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। टिप्पणी आने वाले फैसले पर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई फैसला आता है अंकित, तो उसका हर रूप आपको स्वीकार करना पड़ता है, चाहे आप कोई भी पक्ष हो। किसान कल साफ तौर पर कह चुके हैं कि आप अगर कोर्ट फैसला ये सुनाता है कि कानून रद्द करते तो हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, लेकिन कमेटी का फैसला हमें मंजूर नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाए जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये पक्ष इस मामले को अगर ऐसे ले रहा है कि एक हिस्सा हमें मंजूर है, एक हिस्सा मंजूर नहीं है, फिर कैसे गतिरोध खत्म होगा? वही एक सबसे बड़ा सवाल है और वो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। वो सवाल खड़ा किया था केंद्र सरकार के जो वकील है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये कानून पर रोक नहीं लगा सकती, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे, हम सिर्फ उसके क्रियान्वयन पर, उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। जिसके बाद में केंद्र सरकार के जो वकील हैं, जो सबसे बड़े वकील है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने यही सवाल खड़ा किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे भी देती है तो क्या आंदोलन खत्म होगा? सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि ये आंदोलन कहीं से भी हिंसात्मक ना हो, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की चिंता बस यही है कि आंदोलन में कम से कम ये जो गतिरोध बना हुआ है, एक कमेटी के सामने मामला पहुंचे और वहां पर जाकर के चर्चा शुरू हो। क्योंकि नाराजगी क्या थी? केंद्र सरकार के रुख से थी कि केंद्र सरकार ने 8 बैठकें की, कोई नतीजा नहीं निकला। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उम्मीद करते हैं, आदेश नहीं दिया, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद में आंदोलन थोड़ा कम होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू करता है, सीधे आपके पास आएंगे। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आंदोलन को आगे हम ले जाएंगे, यही रणनीति तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले किसको पता चलेगा क्या आदेश आएगा? आ जाएगा, उसके बाद में कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी और हम उसमें फैसला लेंगे। जो लीगल हमारे लोग होंगे उनके सबसे कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो किसान नेता टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आदेश आएगा कोर कमेटी की बैठक के बाद मंथन होगा और उसके बाद तय होगा कि क्या फैसला लिया जाए। किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि किसान यूनियंस के लोग कानून के प्रावधानों पर चर्चा करें हमसे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय
उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं। सर मगर ऐसा लगा जो बैठक चल रही है किसानों के साथ, सरकार किसानों को बैठक कर करके थका रही है, उनके धीरज का परीक्षण ले रही है, जबकि इतनी ठंड है। आप लोगों को चिंता नहीं हो रही इतनी ठंड है में बैठे? ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन पर स्वयं में निर्णय करके आए। सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन समाप्त हो। हमने यूनियन को ये भी ऑफर किया था कि एक समिति बना देते हैं जिसमें किसान भी रहें, अफसर भी रहें, बाकी लोग भी रहें और वो विषयवार चर्चा कर लें। कानून के जो प्रावधान किसान के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। तो बार बार सरकार की तरफ से आग्रह हुआ, यह भी आग्रह हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको आंदोलन से वापस भेजना चाहिए। और किसान अगर आंदोलन पर है, सर्दी का मौसम है, कोविड का मौसम है, तो इसके लिए बार बार सरकार की तरफ से आग्रह किया गया, लेकिन मानना तो किसान यूनियन को है। तो सरकार किसानों के पाले में गेंद डालते हुए इन सब के बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता लव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता अभय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत जाहिर तौर पर जफर इस्लाम साहब आपसे। सरकार लगातार इस बात को लेकर हर हाल में टस से मस होने को तैयार नहीं कि बिल जो कानून बन चुके हैं किसी भी हाल में हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है फिर क्या? देखिए, आपने कृषि मंत्री को सुना, उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है उस सबके लिए सबको मानना पड़ता है। तो लेकिन अभी उस पर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अगर फैसला देना है तो वो आएगा तो कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त इतना ही कह सकते हैं कि हमने बार बार अपील की किसान संगठनों से कि आप हमारे साथ जो चर्चा कीजिए, चर्चा के उसका समाधान निकालते हैं। हमने ये भी जिक्र किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि अभी हिंसा हो सकती है, इसलिए हमने बार बार कहा कि बच्चों को और बुजुर्गों को वहां पर हमने भी कहा कि हाईवे ना रोक करके बल्कि किसी एक व्यवस्थित जगह जाके जाए, जो आदरणीय गृह मंत्री ने सुझाव दिया था और उनसे भी हुई थी। हमने ये भी कहा था उनसे कि सरकार ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे से चर्चा करिए, जो विशेषज्ञ है, जो ऑफिसर है, किसान संगठन के जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सारे लोग मिलकर चर्चा करें और जो बिंदु पे उनको ऐसा लगता है कि सुधार चाहिए, हम उसके लिए सब तैयार है। लेकिन हमने बार बार उनसे आग्रह यही किया और बहुत सारे पहलू पर दोनों सहमति भी बन गई है, मिडिल ग्राउंड भी बन गया है और कोई उस पर एक दो बिंदु है जिस पर अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन बात यह है कि अगर सहमति बन गई होती तो आंदोलन खत्म हो गया होता। इस सर्द रातों में अगर किसान सड़कों पर बैठा है और इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो फिर सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। कांग्रेस नेता अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने शुरुआती दौर में जो गलतियां की फिर वो उभर नहीं पाई उससे? पहले किसानों से बात करे बिना आप कानून ले आए, कानून लाने के बाद आंदोलन को आप संभाल नहीं पाए, यही कोर्ट कल कह रहा था। ये प्रताड़ित करो, परास्त करो, थका दो, भगा दो की नीति पर काम कर रही है सरकार। आप देखिए, पहला 13-14 अक्टूबर को पहली चर्चा की, उसके बाद 13 नवंबर को दूसरी, मतलब लगभग एक महीने बाद फिर 1 दिसंबर को। तो ये सिर्फ टाइम बाय कर रही थी सरकार। इस कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट जरूर निर्णय दे सकता है, लेकिन पूंजीपतियों के पक्ष में जो विकृति पैदा की है सरकार ने नियोजित रूप से, उसको तो सरकार को ही ठीक करना पड़ेगा, सदन में ही ठीक करना पड़ेगा। मैं 3 छोटे से उदाहरण देता हूं जो विकृतियां अभी मुझको देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश बात कर रहे थे तब वहां पर 269 कृषि उपज मंडियां हैं, जिसमें से 47 लगभग बंद हो गई। 140 में व्यापार 50% से कम रह गया। ये एबीपी न्यूज ने खुद ने भी स्टोरी वहां पर की है। अभी ऑयल के, सोयाबीन तेल के दाम जो 80 रुपए थे वो 140-45 रुपए हो गए, क्योंकि ये इस कानून में लिख दिया गया है कि जब तक 100% पेरिशेबल आइटम की कीमतें नहीं बढ़ जाएगी सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। 3 बड़े व्यापारी सोयाबीन के तेल में कौन है सब जानते हैं। जनवरी-फरवरी में ऑयल के इंपोर्ट पर जब रोक लगाई तो रामविलास पासवान जी ने स्वयं ने कहा था कि जमाखोरों का खेल इसमें प्रारंभ होगा। आप मक्का का 750 से 900 रुपए मिल रहा था दाम बाजार में और 1850 रुपए की एमएसपी है। 5 लाख मेट्रिक टन सरकार ने इंपोर्ट कर लिया सस्ता मक्का विदेशों से। आलू का किसान त्राहिमाम कर रहा है।
10 लाख मैट्रिक टन आलू इंपोर्ट कर लिया विदेशों से। वो कहता है 40 अभय जी, रुपए का बीज मैं आऊंगी आपके पास। मेरी बाजार मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। कई सी खामियां आपने इस कानून में हमें गिनाई, लेकिन ये भी बात सही है कि जब यूपीए सरकार थी, यानी कि पिछले 2 दशक से जो भी सरकारें रही, ऐसी कई चीजें हैं इस बिल में, इस कानून में, जो कोई भी सरकार रही उसने उसका समर्थन ही किया है और लगातार प्रयासरत रही इस तरह के कानून लाने। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। कल भी सुनवाई हुई थी। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ बने हुए हैं। सेठी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, राजनीतिक तौर पर उसके बाद खुद को कहां खड़ा पाते हैं आप लोग? ये जो समस्या है, ये राजनीति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो देश का अन्नदाता है, कोरोना के इस टाइम में, ठंड के इस टाइम में, बारिश के इस टाइम में टेंटों में बैठा हुआ है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इंटरवेन करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कई लोगों ने याचिकाएं डाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करा है। आप इस बात को समझिए, जब 70 किसान वहां पे 70 किसान शहीद हो जाते हैं और अपने घर से वो सर से कफन बांध के आए हैं, उन्हें पता है कि ये जो कानून है, ये कानून हमारे लिए काला कानून है और हमारे लिए ये डेथ वारंट है। वो अपनी सरकार से अपने कोई लड़ाई नहीं है, देखिए सरकार से कोई लड़ नहीं सकता। वो तो इस देश के वोटर हैं जिन्होंने देश की सरकार को बनाया। साहब, आपने सारी बात कह दी, पूरी कहानी कहने के बाद भी मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि राजनीतिक तौर पर अब खुद को कहां पाते हैं। जेडीयू नेता लव कुमार सिंह जी, एक ऐसी सरकार का सहयोगी बने रहना जिसको सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फटकार देता है कि बहुत वक्त दे दिया आपको, अब बहुत हुआ, कितने असहज हैं आप? देखिए, सहज असहज की बात नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी निर्णय लेता है तो सबको सर्वमान्य होगा, इसमें कोई अलग से कुछ करने की बात नहीं है। और जहां तक बिहार का कंसर्न है, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में एपीएमसी एक्ट तो 2006 में ही समाप्त कर दिया गया था और पूरे विदेश में इसकी चर्चा हुई थी और सबने सराहना की थी। और हमारे किसान अगर खुश नहीं होते तो आज 16 साल हो जाने के बाद भी कभी हमारे किसानों ने इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया। और जहां तक अब सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है और न करना ही उचित होगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है या जो भी बातें हैं, बातचीत से ही सुलझाई जा सकती है। और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने की बात न कानून में है और न कहीं पे अभी तक आई है। लव कुमार सिंह जी, बात तो यही है ना कि बातचीत से बात हल हो क्यों नहीं रही है? इतने दौर बातचीत की हो गई, लेकिन बात से बात अगर हल होती तो फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।